खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मुहतरम और बिरादरान अजीज़, अभी कुछ दिनों के बाद रमज़ानुल मुबारक का आगाज हो जाएगा। अल्लाह ताला ने उस महीने को बड़ा अजीम और बड़ा फजीलत वाला करार दिया है। हर एक मुसलमान उसकी अज़मत और उसकी फजीलत और बरकतों से वाकिफ है। हम और आप इसकी अज़मत और फजीलत और उसके अनवार और बरक़ात है, सही तरीके से हम उससे वाकिफ नहीं हैं। हम दुनिया और मादियात में लगे हुए हैं, इसलिए सही मानों में हमें उसकी कदर और उसकी मंजिलत नहीं होती है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 महीना पहले जब रजब का चांद आपने देखा, या जब आप रजब का चांद देखते तो ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह रजब और शाबान के महीनों में हमें बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान मुबारक तक पहुंचा दे। आपने अपनी जिंदगी के लिए ये दुआ फरमाई। आपने इस मौके के अलावा और इस तरीके से दुआ नहीं फरमाई, लेकिन रमज़ान मुबारक की आमद और उसका इश्तियाक इतना ज़्यादा है कि आपने ये दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला मुझे रमज़ान मुबारक तक पहुंचा देना। इसलिए कि उसकी अज़मत और उसकी फजीलत, उसके अंदर होने वाले अनवार और बरक़ात से अल्लाह के रसूल वाकिफ थे और आप उसकी कदर और मंजिलत जानते थे। आम तौर पर यह समझा जाता है कि भाई रमज़ानुल मुबारक की खुसूसियत यह है
कि उसके दिन में रोजा रखा जाता है, रात में तरावी पढ़ी जाती है और बस। हाँ, ये दो इबादतें अहम जरूर है, लेकिन रमजान हमसे और चीजों का मुतालबा करता है, सिर्फ ये दो चीज नहीं है। हाँ, ये दो चीज अजीम इबादतें हैं, बड़ी फजीलत वाली है, लेकिन रमजान की सिर्फ ये खुसूसियत नहीं है, बल्कि रमजान हमसे और मुतालबा करता है कि ये दो चीज तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा बात दरअसल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। लेकिन यहां पर एक सवाल ये होता है, और कुछ लोग ये सवाल करते हैं, भाई इंसान को इबादत के लिए पैदा करने का क्या मकसद? इसलिए कि इंसान की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्ते बनाए हैं, और फरिश्ते रात दिन अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। हदीस में फरमाया गया कि एक बालिश्त जगह आसमान में ऐसी नहीं है कि जहां फरिश्ते अल्लाह की इबादत न करते हो। तो अल्लाह ताला ने अनगिनत बेहिसाब फरिश्ते पैदा फरमाए हैं, उनकी तादाद तो अल्लाह ही जानता है कि फरिश्ते कितने हैं। देखो, दुनिया के अंदर हमारा ये बैतुल्लाह है, आसमान के अंदर भी एक बैतुल्लाह है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। एक वक्त में 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं, और तवाफ करने के बाद वो चले जाते हैं, फिर वापस दूसरे 70,000 फरिश्ते आते हैं, वो चले जाते हैं। कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, और जिस फरिश्ते का नंबर एक मर्तबा आ गया, दूसरी मर्तबा अब नहीं आएगा। तो आप अंदाजा लगाओ कि फरिश्तों की तादाद कितनी है, और ये तमाम फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, कि अल्लाह ने जो उन्हें हुक्म दिया है वो करते हैं, अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करते। और जब हक सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया, तो फरिश्तों ने ये पूछा, ये सवाल किया, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरिश्तों ने पूछा कि अल्लाह ताला, आप ऐसी मखलूक पैदा कर रहे हैं जो दुनिया के अंदर फितना मचाएंगी, फसाद करेंगी, कत्ल व गारत गिरेंगी, और हम आपकी इबादत करते हैं, आपकी तस्बीह बयान करते हैं, आपकी पाकी बयान करते हैं। तो जब हम इतनी बड़ी तादाद में इतने फरिश्ते हैं और आपकी इबादत कर रहे हैं, तो फिर ये हजरत इंसान को क्यों बनाया जा रहा है? फरिश्तों का ये जो सवाल था, ये बतौर एतराज के नहीं था, बल्कि मालूमात करने के लिए। वला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, अल्लाह ताला से कभी सवाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला से कोई यूं पूछ नहीं सकता कि अल्लाह ऐसा क्यों। तमाम से सवाल हो सकता है, पूरी कायनात से सवाल हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल नहीं हो सकता। वला यखाफु उक़बाहा, अल्लाह ताला अंजाम से डरते नहीं है कि मुझको जवाब देना पड़ेगा, अगर मैं ये हुक्म नाफिज करूं तो अब मुझको इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला को किसी चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। दुनिया के अंदर अगर कोई बादशाह कोई फैसला नाफिज करता है, कोई कानून बनाता है, तो उसको डर होता है कि पता नहीं विपक्ष मानेंगे या नहीं मानेंगे, और पता नहीं लोग रोडों पर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, पता नहीं इस कायदे की वजह से आइंदा लोग मुझे वोट देंगे या नहीं देंगे, मेरी हुकूमत बाकी रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो
तो दुनिया का जो बादशाह है उसको हजार अंदेशे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब कोई फैसला फरमाते हैं वला यखाफु उक़बाहा, अल्लाह ताला को अंदेशे का डर नहीं होता है, अंदेशा और कोई डर नहीं होता है। तो फरिश्ते जो सवाल करते हैं या पूछते हैं ये हकीकत मालूम करने के लिए, बतौर एतराज के नहीं, बतौर एतराज के कोई सवाल ही नहीं कर सकता है। तो अब सवाल यह है कि जब इतने फरिश्ते हैं तो इंसान को क्यों पैदा किया गया इबादत के लिए? तो बात असल यह है कि इंसान की इबादत की नौइयत अलग है और फरिश्तों की इबादत की नौइयत अलग है। फरिश्तों को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है और ना उनके अंदर शहवानी जज्बा होता है। अगर वो चाहे कि भाई हम इबादत ना करें, नहीं कर सकते। वो इबादत के लिए तकवीनी तौर पर पैदा किए गए हैं और इंसान तशरीई तौर पर इंसान के इख्तियार में है कि मैं चाहे नमाज पढ़ूं नहीं पढ़ूं, रोजा रखूं नहीं रखूं, ज़कात दूं न दूं, उसको इख्तियार है, इसीलिए उसको मुकल्लफ बनाया गया है। और अगर इंसान मजबूर हो कि उसको करना ही है तो फिर जिस तरीके से सूरज ये मशरिक से तुलू होता है, मगरिब की तरफ गुरूब होता है, अब अल्लाह ताला ने उसको इस काम पर लगा दिया है, वो ऐसे ही करता है, उसका अपना इख्तियार नहीं है, अल्लाह के हुक्म से वो इसी तरीके से चलता है। फरिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं, अब वो इबादत करते हैं, उनके ये इख्तियार में नहीं है कि वो अल्लाह की नाफरमानी करे, उनके इख्तियार में नहीं है कि वो अल्लाह की इबादत न करे, तो वो मजबूर है और इंसान मजबूर नहीं है। और फिर इंसान के पीछे कितने अवारिजात लगे हुए हैं। इंसान को भूख लगती है, इंसान को प्यास लगती है, उसके साथ बीमारी है, उसके साथ अपनी मजबूरियां और जरूरतें हैं। और इन तमाम चीजों के बावजूद जब इंसान अल्लाह के लिए इबादत करता है तो अब इस इबादत का वो सवाब है जो जन्नत है। इंसान चाहे कितने बड़े से बड़े ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए, लेकिन वो खाने से, पीने से, जरूरियात से मुस्तगनी नहीं है। यहां तक कि इंसान जब पैगंबर बन जाए, अपने जमाने के पैगंबर, उनको भी भूख और प्यास लगती थी। इसी वजह से काफिरीन ये एतराज करते थे, माली हाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, भाई कैसे रसूल है कि जो बाजारों में भी घूमते हैं और जो खाना भी खाते हैं। वो ये समझते थे कि भाई जो रसूल हो वो तो खाना कैसे खा सकता है। हालांकि खाना खाना, बाजारों घूमना ये रिसालत और नबूवत के मुनाफी नहीं है। रसूल को गज़वे खंदक के मौके पर अल्लाह के रसूल के पेट पर पत्थर था, खाने को कुछ नहीं था, आपको भूख लगी हुई है, पेट पर पत्थर था। तो भूख और प्यास और जरूरतें हर इंसान के पीछे लगी हुई है, चाहे वो कितने ऊंचे दर्जे पर इंसान पहुंच जाए। तो ये इबादत अल्लाह ताला को पसंद है। अगर इंसान को कोई जरूरत ही नहीं हो, वो फरिश्ते की तरह हो, तब उसकी इबादत की वो अहमियत नहीं है जितनी अहमियत के इंसान की इबादत की है। जैसे एक इंसान है, एक नाबीना है, अब अगर वो ये कहता है कि भाई मैंने अपनी आंखों से किसी गैर महरम को आज तक नहीं देखा, वह नाबीना का न देखना यह कमाल नहीं है। लेकिन एक शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने आंख अता फरमाई है, वो जो चाहे देख सकता है, लेकिन अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ से वो अल्लाह की नाफरमानी से बच जाता है और वो ये कहता है कि मैंने अपनी निगाह गैर महरम पर आज तक नहीं डाली। ये फजीलत और कमाल की बात है। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, जो फितने जुलेखा के वक्त पेश आया,
कि हजरत जुलेखा ने आपको दावत दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी दिल में ख्याल आया। लोग ये समझते हैं कि वे पैगंबर है और किस तरह उनके दिल में ख्याल आया। अगर उनके दिल में ख्याल ही नहीं आता तो फिर ये तो कोई कमाल की बात नहीं थी, चाहे लाख हजरत जुलेखा बुलाती। कमाल तो ये है कि उनके दिल में ख्याल भी आया, हालात भी साजगार हैं। वो अगर गलत काम करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आप रुक गए, ये कमाल की बात है। वरना तो लाख हजरत जुलेखा बुलाती और आपके अंदर ख्वाहिश ही नहीं होती, जज्बा ही नहीं होता और उस तरफ ख्याल ही नहीं जाता और फिर आप रुकते, तो ये कोई बड़ी फजीलत और कमाल की बात नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने बात असल ये है कि इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। चाहे अरबों खरबों फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन उनकी इबादत अलग तरीके से है और इंसान की इबादत अलग तरीके से है। तो अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारी माल और हमारे जान का सौदा भी कर लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने हमारी जान और हमारे माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। तो हमें इबादत के लिए पैदा किया और हमें खरीद भी लिया और खरीद कर उसकी कीमत भी इतनी ऊंची लगाई कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो अब इसका तो तकाजा ये था कि हमें हुक्म ये होता कि भाई रात दिन अब सजदे में पड़े रहना है, इसलिए कि तुम हमारी मखलूक है और हमने तुम्हारी कीमत भी लगाई और तुम्हें इसीलिए पैदा भी किया। तो अब तुम्हें रात और दिन इबादत करना है, सजदे में पड़े रहना है। तो ये हुक्म भी अल्लाह का इंसाफ के खिलाफ नहीं होता, ये हुक्म भी सही था, इसलिए कि उन्होंने पैदा किया, फिर उसके बाद में हमें खरीद भी लिया और खरीद करके उसकी कीमत भी लगा दी और फिर हमें यह हुक्म देता, तो यह हुक्म कोई इंसाफ के खिलाफ भी नहीं होता। लेकिन कुर्बान चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात पर कि उसने हमें खरीद भी लिया और उसका बदला बड़ा कीमती जन्नत भी दिया और ये कहा कि ठीक है, तुम्हारी जान भी तुम्हारी है और तुम्हारे माल भी तुम्हारे हवाले करता हूँ, सिर्फ ये कि भाई इतने इतने फ़राइज़ तुम अदा कर दो, ऐसी इन हराम कामों से तुम बच जाओ, ये माल है, इस माल की ज़कात निकालो, बाकी तुम्हारा है। तो अल्लाह ताला ने हमें हमारी अपनी जान में और अपने माल में अब ये तसर्रुफ करने का हुक्म दिया है। लिहाजा अगर कोई तिजारत करना चाहे तिजारत कर सकता है, कोई नौकरी करना चाहे वो नौकरी कर सकता है, कोई ज़राअत और खेती बाड़ी करना चाहे वो ज़राअत और खेती बाड़ी कर सकता है, वो हलाल तरीके से कोई भी पेशे को इख्तियार कर सकता है। लेकिन ये कि भाई हराम काम से रुक जाए और जो अल्लाह ने फ़राइज़ और वाजिबात ज़िम्मे किए उसको अदा करे और माल की ज़कात अदा करे और बस। तो जब अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए पैदा किया और हमारी कीमत भी लगा दी और ये जान और माल हमें लौटा भी दिया, तो अब हम इन कामों के अंदर लग गए। कोई तिजारत में लग गया, कोई कारोबार में लग गया, कोई खेती बाड़ी में, कोई नौकरी में, कोई किसी तरीके से कमाई में, या अब इंसान इसके अंदर लग गया। अब इसका असर और इसका नतीजा ये हुआ कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, अब वो मकसद हम दूर जा पड़े, उस मकसद से हम दूर चले गए और हमारे दिलों पर ये दुनिया की मोहब्बत का अब एक पर्दा छा गया। दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर आ गई। अब अल्लाह ताला हमसे ये मुतालबा करते हैं, हमसे ये फरमाते हैं कि लोगों, ये पूरा साल तुमने बहुत कमाई की और बहुत तुम मुझसे दूर जा चुके हैं, लिहाजा एक महीना है, ये एक महीना अब तुम मेरे करीब आ जाओ, अब ये दुनिया को छोड़ो, अब ये तुम मेरे करीब आ जाओ और मेरा कुर्ब हासिल करो और असल जो मकसद जिंदगी है तुम्हारा, उस मकसद जिंदगी की तरफ तुम आ जाओ। लिहाजा ये रमज़ान मुबारक का तकाजा ये है कि हम हमारे जो फजूल की मशगूलियात है, हंसी मजाक है और दोस्ताने हैं, फजूल मजलिसें हैं, इसको कुछ वक्त के लिए छोड़ दे
और वो तमाम वक्त को हम बचाकर उस वक्त को हम इबादत के अंदर सर्फ करें। लिहाजा और इसके अलावा यानी फराइज वाजिबात वगैरह तो अदा करना ही है, लेकिन साथ साथ तिलावत कुरान करना है, जिक्र व अज़कार करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, नवाफिल पढ़ना है और इसी तरीके से खैर व खैरात करना है। तो वो औकात जो हमारे फजूल ज़ाय होते हैं, उन औकात को इन चीज़ों में सर्फ करना है। लेकिन इन चीज़ों के अलावा एक सबसे अहम जो चीज़ है, वो सबसे अहम चीज़ है गुनाहों से बचना। कि इंसान इन चीज़ों को करे, इबादात के अंदर मसरूफ रहे, लेकिन साथ साथ वो गुनाहों से बचे। इसलिए कि रोज़ा किस चीज़ का नाम है? रोज़ा नाम है खाने पीने और जायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिश से बचने का। अब हमने रोज़ा रखा है, खाने से बच रहे हैं, हमने रोज़ा रखा है, पीने से बच रहे हैं, हमने रोज़ा रखा है, ख्वाहिशात से बच रहे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें वो थी कि जो गैर रोज़े में हलाल है। अगर आपको रोज़ा नहीं है तो खा सकते हैं, पी सकते हैं, ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो गुनाह के काम हैं वो हमेशा के लिए हराम थे। झूठ बोलना पहले ही से हराम है, गाली गलौज करना पहले ही से हराम है, तकब्बुर करना, हसद करना ये पहले ही से हराम है, गीबत सुनना पहले ही से हराम है, बदनजरी करना पहले ही से हराम है। अब हम रोज़ा रख रहे हैं और इन जायज़ चीज़ों से तो बच रहे हैं, लेकिन रोज़ा रखा है, झूठ के आदी हैं, रोज़ा रखा है और गीबत कर रहे हैं, रोज़ा रखा है और निगाह को गलत जगह पर डोरा रहे हैं। तो रोज़ा रखा है और हराम काम के अंदर मुर्तकिब है, हराम का इर्तिकाब हो रहा है। तो भाई ये कैसा रोज़ा है कि जो चीज़ें हलाल थी, हलाल चीज़ें तो हम बच गए, लेकिन अल्लाह ने जिन चीज़ों को पहले ही से हराम किया है हम उन हराम चीज़ों के अंदर मुब्तला है। बे रोज़ा इस तरीके से होना चाहिए कि हर हराम काम, हर नाजायज़ काम से इंसान बचे। यानी इंसान के हर एक चीज़ का रोज़ा होना चाहिए। उसके ज़बान का भी रोज़ा हो, उसके आँखों का भी रोज़ा हो, उसके कानों का भी रोज़ा हो, तमाम बदन से, पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक इंसान रोज़दार हो। सही मानों में तभी रोज़ा होता है। वरना ये कि अगर मुफ्ती से पूछे भाई मैंने रोज़ा रखा लेकिन झूठ बोल दिया, वो मना नहीं करेगा, वो कहेंगे कि भाई तुम्हारा रोज़ा हो गया है। लेकिन रोज़े के जो अनवारात और जो बरक़ात हासिल होना चाहिए थे, और अल्लाह ताला ने इस रमज़ान और इस रोज़े का जो मकसद करार दिया है कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तुमसे पहले लोगों पर भी थे ताकि तुम्हें तक़वा हासिल हो। यानी रोज़े का मकसद ये तक़वा हासिल होना है। इसलिए कि इंसान रोज़ा रखता है तो इन जायज़ चीज़ों से बच जाता है। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि भाई तुम ये जायज़ चीज़ों से बच रहे हो, इसी तरीके से तुम अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह का खौफ करते हुए इन नाजायज़ चीज़ों से भी बचो। एक आदमी जब रोज़ा रखता है तो चाहे कैसा गुनाहगार हो, उसको बड़ी प्यास लगी हुई है, तन्हा कमरे के अंदर है, फ्रिज के अंदर ठंडा पानी मौजूद है, खाना लगा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन एक मुसलमान है, रोज़ादार है, चाहे गए से गए गुजरा हो, लेकिन वो पानी नहीं पिएगा, वो खाना नहीं खाएगा। क्यों? इसलिए कि उसको ये मालूम है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, चाहे मुझे कोई ना देखे। अब अगर वो घर में बैठकर खा पी ले और बाहर निकले और लोगों के सामने रोज़ादार अपने आप को जाहिर करे तो कोई इनकार भी नहीं करेगा, लोगों की नज़रों में वो रोज़ादार ही रहेगा। लेकिन कोई मुसलमान इस तरह नहीं करता है। तो जिस तरीके से रोज़े के एतबार से हम तक़वा हासिल करते हैं, खाने पीने से बचते हैं, इसी तरीके से हमारी दूसरी ज़िंदगी में हम इन गुनाहों से बचें। तो रोज़ा इसलिए बनाया गया है ताकि हमें तक़वा हासिल हो। अगर हम इस रोज़े के अंदर भी गुनाह का काम करता रहेंगे तो अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए रोज़ा बनाया है
और जो मकसद हमें हासिल होना चाहिए यानी तकवा, वो तकवा हासिल नहीं हो सकता। इसलिए सबसे अहम चीज है वो गुनाहों से बचना। रमजान होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो मस्जिद से कतराते हैं वो लोग भी तरावी की नमाज पढ़ते हैं और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखने की भी तौफीक हो जाती है। लेकिन इबादतें करते हैं लेकिन साथ साथ गुनाह भी हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एसी ऑन है लेकिन आपने सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए, तो अब वो ठंडक आएंगी और चले जाएंगी। या है कि आपने एक मटके के अंदर पानी भरा है और उसको सुराख कर दिया, तो सुराख में से पानी गिर जाएगा और वो मटका जिस तरह पहले खाली था यूं भी खाली हो जाएगा। हम मस्जिद में आए हैं, तरावी पड़ी है, इस तरीके से रोजा रखा है और बाहर निकले, अब गलत कामों के अंदर लग गए, किसी को गाली दे दी, बुरा भला कह दिया वगैरह वगैरह, गुनाहों के काम में लग गए, तो वो नूर जो हमने हासिल किया था अब वो नूर धीरे 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 वो खत्म हो गया, वो नूर खत्म हो गया। इसलिए सबसे अहम जो चीज है वो गुनाहों से बचना है, चाहे कोई एक रकात नफल न पड़े, लेकिन अगर वो गुनाहों से बच गया तो वो उसने एक कामयाब रमजान गुजारे। और अगर साथ साथ नवाफिल वगैरह की कसरत करता रहा, जिक्र अज़कार करता रहा, तिलावत करता रहा, तब तो नूरुल अला नूर, तब तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन गुनाहों से बचना ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोजा रखता है और झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला को ऐसे शख्स के भूखे और प्यासे रहने से कोई परवाह नहीं है। चाहे वो भूखा प्यासा रह रहा है लेकिन अल्लाह ताला को उसके रोजे की कोई परवाह नहीं है। इसलिए रोजा रखे तो सही मानों में रोजा रखे। इसलिए फरमाया कि जो रोजा रखे वो गुस्सा ना हो। फरमाया अगर कोई तुम्हारे साथ जहालत का काम करे तब भी तुम उसके दरगुजर कर दो, ऐसा नहीं है। यानी इसलिए कि रोजा क्या, ये सब्र, रोजा क्या होता है, सब्र होता है। और सब्र इसी का नाम है कि कोई तुम्हें छेड़े, कोई तुम्हें बुरा भला कहे और आप उसको खामोशी से सुने। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उसका बदला रखा कि अस्सौमुली व अना अज्जी भी, कि रोजा मेरा है और मैं ही उसको बदला दूंगा। और अल्लाह बदला देंगे उसका जिक्र भी नहीं किया कि कितना। किसी का तो फरमाया कि भाई 10 गुना देंगे, किसी का फरमाया 70 गुना देंगे, किसी का 100 गुना देंगे, किसी का 700 गुना। और रोजे के मुतालिक फरमाया अस्सौमुली व अना अज्जी भी। और बाज रिवायत में कि बाज लोगों ने इस तरह पढ़ा कि अना उज्जा भी, कि रोजा मेरे लिए और मैं ही उसका बदला हूं, यानी अल्लाह ही उसको मिल जाएंगे। अब जाहिरी बात है अल्लाह ही मिल गए तो अब सब के सब उसको मिल गया। देखो फिरऔन के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगरों को खड़ा किया, तैयार किया था, तो उस वक्त जादूगरों ने कहा था कि भाई हमारे लिए क्या बदला है, हमारा क्या बदला है अगर हम जीत जाए। तो उस वक्त फिरौन ने कहा कि इन्नकुम मुकर्रबून, कि तुम मेरे मुकर्रब बन जाओगे, मेरे करीब बन जाओगे, मेरे अपने आदमी बन जाओगे। कोई चीज ऐसी जिक्र नहीं की कि तुमको ये दूंगा ये दूंगा, नहीं, कहा कि तुम मेरे करीब मुकर्रब बन जाओगे। तो जब अल्लाह ही का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह ही मिल जाए, तो ये तमाम के तमाम चीजें इंसान को मिल गई। सहाबा कराम ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रमजानुल मुबारक जब आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 चीजों में इजाफा फरमाते थे। सबसे पहली चीज तो इबादत, आप इबादत के अंदर इजाफा फरमा देते थे। हालांकि आम दिनों में भी आपकी आदत शरीफा थी कि हत्ता तवर्रमत कदमा, आपके कदम मुबारक पर वरम आ जाता था, ये आपकी इबादत का हाल था और आप इसके अंदर इजाफा कर देते थे। फरमाया दूसरी चीज गिरिया वजारी, इल्तिजा, दुआ, मुनाजात, अल्लाह ताला से मांगना, कि रमजान मुबारक के अंदर आप कसरत से दुआ फरमाते थे, दुआ के अंदर इजाफा हो जाता था। और तीसरी
तीसरी चीज एक सखावत के अंदर कसरत, कि आप हालांकि आम दिनों में भी आपने कभी ना किसी को नहीं कहा, कोई भी साइल आए आपने कभी किसी को ना नहीं फरमाया, लेकिन रमजान मुबारक के अंदर आपके सखावत का दरिया एक जोश मारता था। तो ये तीन चीजें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इजाफा कर दिया करते थे, लिहाजा हमें भी ये चाहिए कि उन तीन चीजों के अंदर हम इजाफा करें। एक इबादत के अंदर कसरत करें, अब इबादत के अंदर सारी चीजें हैं, और दूसरी चीज दुआ के अंदर अल्लाह ताला ने ये महीना दुआओं का है कि अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करते हैं, और ख़ास करके जब इंसान इफ्तार के वक्त बैठता है और अल्लाह से मांगता है, अल्लाह के सामने अपना दामन फैलाता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करते हैं। लेकिन देखो दुआ इस तरीके से हो, दिल की गहराइयों से, बड़े दर्द के साथ, बड़े तड़प के साथ दुआ हो। ये नहीं कि भाई कुछ अल्फाज हमारे रटे हुए हमने पढ़ लिया, तो भाई ये किस तरीके से, देखो एक फकीर पैसा मांगता है तो किस तरह वो अपने कपड़े होते हैं उसके, वो किस तरह चेहरा बना लेता है, वो सरापा एक फकीर होता है। हालांकि लोगों से 5-10 रुपए मांगता है, लेकिन उसका हुलिया, उसका सरापा फकीराना होता है। और हम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग रहे हैं और हम बड़ी बड़ी चीजें मांग रहे हैं, लिहाजा हमें भी एक साइल की तरह होना चाहिए। हमारे आंखों से आंसू बह रहे हो, हमारे दिल के अंदर एक तड़प हो, तलब हो, इस तरीके से हम दुआ मांगे। तो दुआ, इबादत, और तीसरी चीज सखावत, कि ज़कात वगैरह तो फर्ज है, वो तो अदा करना ही है, लेकिन फर्ज ज़कात के अलावा भी कोई नफली सदकात, लिल्लाह वगैरह ये चीज़ें भी कसरत से इंसान करे। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें उस महीने तक पहुँचा दे और हमसे राज़ी हो जाए और हमसे इबादत ले ले। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।